इनकी फिल्मों में भरपूर मसाला होता था। देखते ही देखते इन्हें कॉमेडी का बादशाह और डांस का किंग कहा जाने लगा और इनके फीमेल फैंस इन्हें देखकर बेहोश हो जाया करती थी। मतलब गोविंदा जी के सुंदर पर्सनालिटी को देखकर हर लड़की उन पर फिदा हो चुकी थी। लेकिन इस स्टारडम और पॉपुलैरिटी ने गोविंदा की पर्सनालिटी पर और भी असर डाला और इनके मिजाज में जबरदस्त चेंज देखने को मिला। अब तक फैमिली मैन कहे जाने वाले गोविंदा अब अपनी मर्जी के मालिक बन गए थे। खबरों की माने तो इन्होंने न सिर्फ फैंस को धोखा दिया बल्कि अपनी वाइफ को भी धोखा दिया और शादी होने के बावजूद भी इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें बहुत तेजी से मीडिया में यानी सारे समाज में फैलने शुरू हो गई। बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ इनके नाम जोड़े गए। लिविंग रिलेशनशिप में रहने की खबरों ने न्यूज़पेपर्स की खूब सुर्खियां बटोरी। कहते हैं ना, तभी इनकी पत्नी जहां इनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए तरस जाया करती थी, वहीं ये फिल्म की शूटिंग के बाद अपनी माशूका को घुमाने में बिजी रहा करते थे। ऐसे में गोविंदा की वाइफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं याद कि हमने कब पिक्चर देखी थी, हमने कब आपस में चिट चैट करी थी या क्वालिटी टाइम स्पेंड करा था, जो हर एक वाइफ का सपना होता है, ख्वाहिश होती है अपने पति के साथ कि वो कहीं जाए, बाहर कुछ स्ट्रीट फूड खाए, आराम से कहीं घूमे। लेकिन गोविंदा की वाइफ ने ये सारी चीजें मिस करी। हम लोग कभी जिंदगी में, मुझे याद नहीं है कि हम कभी कोई पिक्चर देखने भी गए होंगे। मेरा थिंकिंग ऐसा है कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए था कि हम डिनर पे जाए, पिक्चर देखने जाए, पानी पूरी खा ले रास्ते में खड़े होके। क्योंकि जो टाइम गोविंदा के पास बचता था फिल्म की शूटिंग के बाद, वो अपनी माशूका को घूमने फिराने में और उनके साथ गलत चीजें करने में बिता दिया करते। आज हम बात करेंगे कि कैसे गोविंदा ने बार बार अपनी वाइफ को चीट करा और वह कौन सी एक्ट्रेस रही जिन्होंने खुलेआम इनके साथ अवैध रिश्ते में रहना कबूल कर लिया, और कैसे हाल के दिनों में इनकी पत्नी सुनीता ने कई इंटरव्यू में गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और खूब इनकी पोल पट्टियां खोली हैं। जिंदगी में अपने बॉयफ्रेंड को और अपनी बीवी पतियों को ये नहीं बोलना कि भैया मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति कुछ करते ही नहीं है। अगर करने जाएगा ना, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतनी बुरी तरह हकता है और बुरी जगह हगेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी ईशा जो आज इस वीडियो में गोविंदा जी की पूरी बायोग्राफी लेकर आई हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो यस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। 80 से 90 के दशक में बड़े पर्दे पर क्यूट, लविंग और शरारती से दिखने वाले गोविंदा की मैरिड लाइफ बेहद प्रॉब्लमैटिक रही है, जिसकी कई कहानियां, रूमर्स और गॉसिप जहां उस दौर में काफी खूब छपा करते थे, वहीं आज उनकी पत्नी हर जगह ऐसे बयान देती फिर रही है जिससे ये चर्चा फिर से गर्म हो जाती है। लगभग 1 दशक पहले जीना इसी का नाम है शो में गोविंदा अपनी पत्नी के साथ पहुंचते हैं। उसे होस्ट करते हैं सुरेश ओबरॉय और इनसे सवाल करते हैं। उतार चढ़ाव भी हुआ था, बीच में कुछ मिसहैप भी हुआ था। पेपरों में बहुत हुआ है। बहुत सारी चीजें जो आपको पता नहीं होती वो पेपरों में होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। कई बार पेपरों के अंदर आ जाता है गोविंदा ने शादी कर ली। मैंने बोला अरे भैया सुनीता तुमको पता लगा मैंने शादी कर ली? तो बोली नहीं, मतलब मुझे भी नहीं पता लगा, इनको किसने बता दिया? ऐसे में जब गोविंदा अपना करियर बना रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तब 1984 में इनके एक रिश्तेदार सुनीता इनकी जिंदगी में आई। दरअसल गोविंदा के मामा से सुनीता की बहन की शादी हुई थी और गोविंदा उन्हीं के घर पर रहकर काम की खोज कर रहे थे। तब गोविंदा लगभग 21 साल के थे और सुनीता की उम्र थी सिर्फ 15 साल। हालांकि सुनीता जो थी वो काफी रिच बैकग्राउंड की थी। गोविंदा गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी और अगले 3 साल तक दोनों का अफेयर चलता रहा। फिर गोविंदा और सुनीता की फैमिली को इनके रिश्ते के बारे में पता चल गया और दोनों परिवारों की मर्जी से इनकी एंगेजमेंट करा दी गई। सुनीता तब 18 की नहीं थी तो शादी कुछ समय बाद करने का फैसला किया गया। हालांकि किसी भी बाहरी शख्स को इसके बारे में कोई खबर नहीं लगने दी। इसी बीच साल 1986 में गोविंदा की एक फिल्म मिल जाती है उनको, इल्जाम, और ये बॉलीवुड में लॉन्च हो गए। ये फिल्म में गोविंदा के ऑपोजिट जो एक्ट्रेस थी वो थी नीलम। पहले पहले प्यार की क्या है ये दीवानगी। नीलम के साथ ही गोविंदा ने इस साल एक से एक अच्छी फिल्में दी, जो कि काफी ज्यादा लव स्टोरीज थी जिसमें और काफी ज्यादा इमोशन से भरी हुई थी, जो लोगों को बहुत पसंद आने लगी। फिल्म मेकर्स इनकी केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद करते, साथ ही साथ जो जनता थी वो भी इनकी केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद कर रही थी। फिर इस जोड़ी को बार बार रिपीट किया जाने लगा। इसी बीच गोविंदा और नीलम का अफेयर शुरू हो जाता है। गोविंदा ने बिना कोई वजह बताए सुनीता से एंगेजमेंट तोड़ दी, लेकिन इसे दोनों परिवारों के बीच में तहलका मच जाता है। गोविंदा अपनी माँ से बहुत डरते थे, इसलिए उनके सामने नीलम के साथ अपने रिश्ते को कबूल नहीं कर पाए और फिर खामोश रहे। अब तक गोविंदा के फैमिली या सुनीता को किसी भी नीलम से इनके अफेयर के बारे में नहीं पता था। इन्हें समझाया गया, काफी चीजें सेटल की गई
और फैमिली प्रेशर के होते हुए गोविंदा को सुनीता से शादी करनी पड़ी। 11 मार्च 1987 को बेहद गुपचुप तरीके से सिर्फ फैमिली मेंबर्स को मौजूद करते हुए यानी इंक्लूड करते हुए सुनीता और जो गोविंदा जी की शादी हो गई। गोविंदा ने कहा कि फिल्मों के हीरो की शादी का पता चलने से उनकी डिमांड कम हो जाती है और जो उनकी फीमेल फैंस होती है ना वो उनसे दूर हो जाती हैं। तो ये खबर किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। शादी का 1 साल बीत जाता है और अब उनके घर में एक छोटी नन्ही परी यानी गोविंदा और सुनीता की एक बेटी का जन्म होता है। लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में किसी को कुछ पता नहीं था गोविंदा की शादी हो चुकी है। बताया जाता है कि इसी दौरान गोविंदा और नीलम का अफेयर काफी चर्चा में था, जो बहुत ही ज्यादा गुपचुप तरीके से चल रहा था। गोविंदा जो है अपनी पत्नी को चीट करते रहे। साल 1987 का समय आ गया, इनकी शादी हुई थी। उस साल भी गोविंदा नीलम की 3 फिल्में आई थी बैक टू बैक। और नेक्स्ट ईयर जब इनकी बेटी टीना पैदा हुई तो उस साल 1988 में भी गोविंदा ने नेक्स्ट ईयर भी 3 फिल्में और करी। फिल्म बहुत जोरदार हिट भी रही, लेकिन 1988 में इनकी एक ऐसी फिल्म भी बनी जो किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाई और फिर 8 साल बाद 1996 में रिलीज हुई। जब साल था 1989, आते आते नीलम और गोविंदा की लोकप्रियता का अंदाजा उनकी इस फिल्म से ही लगाया जा सकता है और इस 1 साल में इन दोनों की 6 फिल्में रिलीज हुई थी। फिल्मी गलियारों में जोर शोर से इनके चर्चे होने लगे। इन दोनों का अफेयर सब लोगों को पता चल चुका था। तब कई फिल्मी मैगजीन और पेपर्स अपने कॉलम में दोनों के अफेयर की खबरों को काफी ज्यादा छापने लगे। गोविंदा की फैमिली तक भी अब ये बात पहुंच चुकी थी और काफी बवाल हो गया था। परिवार ने काफी प्रेशर बनाया कि तुम अपनी शादी को पब्लिक करो और तब इनकी बेटी टीना का 1 साल भी हो चुका था। उसके फर्स्ट बर्थडे पर एक पार्टी रखी गई जिसमें कहा गया कि तुम अपनी शादी को एक्सपोज करोगे सारे फैंस के सामने, पूरी दुनिया के सामने, जिसमें कुछ गेस्ट थे इनवाइट किए गए और गोविंदा की शादी का सच सबके सामने आ गया। ज्यादा सदमा लगा एक्ट्रेस नीलम को, जो कि गोविंदा से बहुत प्यार करती थी और इनसे शादी के सपने संजो रही थी। इसके बाद टूटे दिल को संभालती हुई नीलम हमेशा के लिए गोविंदा से दूर हो गई और आगे कभी किसी फिल्म में दोनों की हिट जोड़ी देखने को नहीं मिली। एक बार गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक समय ये नीलम को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन गोविंदा की हरकतों का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि आगे भी इन्होंने कई ऐसे कांड करे, यानी कई इनके ऐसे अफेयर्स रहे। इनकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आते रहे। इसके कुछ साल बाद गोविंदा की जिंदगी में आई एक्ट्रेस करिश्मा कपूर। गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर ने लगभग 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें से ज्यादातर हिट रही। इनसे दोनों के करियर को काफी अच्छा खासा बूस्ट मिला। साल 1993 में इस जोड़ी की पहली फिल्म आती है। इसके अगले साल 1996 में साजन चले ससुराल। 1997 में गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी दिखी फिल्म हीरो नंबर 1 में, जो इनकी एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही। और एक और फिल्म रिलीज हुई, हसीना मान जाएगी। साल 2000 में फिल्म शिकारी, ये दोनों आखिरी बार नजर आए और फिर ये जोड़ी टूट गई। इस समय तक गोविंदा जहां सुपरस्टार बन गए थे, वहीं करिश्मा के लिए भी फैंस की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने साथ काम करना बंद कर दिया? इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि इन दोनों का रोमांस में पड़ जाना। दरअसल 8 साल तक काम करते हुए कई बार ऐसी खबरें छपी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। गोविंदा की पत्नी इनसे बेहद परेशान थी, लेकिन इस पर मीडिया के सवाल पूछने पर ये दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही कभी डिनाई किया। उस दौर में कुछ फिल्मी पत्र पत्रिकाओं की माने तो करिश्मा ने गोविंदा से शादी के लिए कहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि गोविंदा उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए वो अपनी पत्नी को भी छोड़ सकते हैं। पर गोविंदा जो थे वो आनाकानी करने लगे। करिश्मा समझ गई कि गोविंदा सिर्फ उनसे टाइम पास कर रहे हैं और गोविंदा घर वाली बाहर वाली का खेल एंजॉय कर रहे हैं। फिर करिश्मा ने फिल्म मेकर्स को गोविंदा के साथ कास्ट करने के लिए मना करना शुरू कर दिया और एक इंटरव्यू में इसके पीछे की वजह और ही कुछ बता दी, जिससे अंदाजा लगाते हुए कुछ मीडिया जो हाउसेस थी उन्होंने लिखा कि लगातार हिट फिल्में देने के बाद भी करिश्मा को बॉलीवुड की टॉप क्लास की हीरोइन माधुरी दीक्षित और जूही चावला जैसी जो फैन फॉलोइंग है वो नहीं मिल पा रही थी, जिससे कि उन्होंने अब मसाला फिल्मों को ना करने का फैसला कर लिया। इस तरह ये अफेयर भी खत्म हो गया। साल 2000 में ही करिश्मा के साथ लास्ट फिल्म करने के बाद इसी दौरान गोविंदा की एक फिल्म आती है हद कर दी। इस फिल्म के रिलीज होने के साथ ही खबरें सामने आई कि गोविंदा और रानी मुखर्जी का अफेयर शुरू हो गया है। इन 2 फिल्मों में काम किया, 2002 में रिलीज होती है और बड़ी बात तो ये कि इस बार तीसरे एक्ट्रेस के साथ मैरिटल अफेयर में गोविंदा सबसे ज्यादा सीरियस नजर आते हैं और अब तक बेशर्मी के लेवल उनका इतना बढ़ चुका था कि किसी भी गॉसिप मीडिया आर्टिकल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गोविंदा के साथ काम करने वाले कई करीबियों और को वर्कर्स ने ये दावा किया कि गोविंदा ने रानी को तोहफे के लिए बहुत बड़ी चीज दी और आए दिन वो उनको तोहफे दिया करते थे। उनके साथ लिविंग में रहना शुरू कर दिया था। रानी को उन्होंने एक फ्लैट और
गाड़ी भी दी थी। और इसके साथ वो कई नए जो फिल्म मेकर्स थे उनका उसका नाम सजेस्ट करते थे, क्योंकि उस समय रानी बिल्कुल फ्रेशर थी, ताकि वो उसको कास्ट कर ले और उनको एक अच्छा जो है एक स्टैंड मिल पाए फिल्म इंडस्ट्री में। मतलब उन्होंने रानी मुखर्जी के लिए सारे एफर्ट्स करे। ऐसे में एक निर्माता जब गोविंदा से मिलने पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बेडरूम में से रानी मुखर्जी और जो गोविंदा हैं वो नाइट सूट में निकल रहे हैं। ऐसे में जो खबर है हर जगह फैल जाती है और गोविंदा की पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर मायके चले जाने की बात कहती है, धमकी देती है। अपने एक हाल में एक इंटरव्यू में रानी का नाम लेकर सुनीता ने काफी बुरे लहजे में कहा, इस इंसिडेंट के बारे में अपना रिएक्शन दिया, जो आप भी सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अरे भैया देख, मैं तो एक बात बोलती हूँ जिंदगी में, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अब ये कुछ करता ही नहीं है, करता ही नहीं। मैं हाथ जोड़ के पब्लिक को बोल रही हूँ, लड़कियों को और अभी बीवियों को, जिंदगी में अपने बॉयफ्रेंड को और अपनी बीवी पतियों को ये नहीं बोलना कि भैया मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति कुछ करते ही नहीं है। अगर करने जाएगा ना, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतनी बुरी तरह हकता है और बुरी जगह हगेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी, लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। ऐसे में जब रानी मुखर्जी और गोविंदा का ब्रेकअप हो गया तब न्यूज़पेपर्स ने ये भी दावा किया कि रिश्ता तोड़ने के बाद गोविंदा ने रानी मुखर्जी से वो फ्लैट और गाड़ी वापस करने के लिए कहा। लेकिन ऐसे में उनकी माँ और रानी मुखर्जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने इनकार कर दिया कि हम कुछ भी वापस नहीं करने वाले। इस खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर सूत्रों के हवाले से पब्लिश किया गया और लगातार ये चीजें न्यूज़पेपर में आती रही। लेकिन अगर ये सच था तो वाकई रानी को भी मानना पड़ेगा कि वो गोविंदा तक एक लंबे समय तक रिलेशन में रही और उसके बाद भी उन्होंने उसकी दी हुई चीजों को यानी रिश्ता खत्म होने पर वापस नहीं करी। लंबे समय तक जो गोविंदा थे वो सुनीता से माफी मांगते रहे और आखिरकार दोनों की सुलह हो जाती है। इसी तरह से गोविंदा के जो है एक और अवैध रिश्ते का अंत हो जाता है। इसके अलावा रवीना टंडन के साथ भी गोविंदा ने लगभग 10 फिल्में की और उनके साथ भी खूब जोड़ी जमी उनकी, जैसे किसी होटल में जाएं और खाना खाएं। ऐसे कई गाने हैं जो उस फिल्म के फेमस हुए थे, लेकिन इनके अफेयर का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और हाल में ही एक इंटरव्यू में सुनीता ने बड़े मजाकिया वे में कहा भी है कि रवीना मुझसे कहती थी अगर तू नहीं मिली होती तो मैं अब तक गोविंदा से शादी कर लेती। रवीना बोलती है अभी भी, जी तो मुझे पहले मिलता मैं तेरे शादी करती, मैं ले जा पता चलेगा। फिलहाल जो गोविंदा है वो 60 साल के हो चुके हैं और पिछले कुछ वक्त से इनकी वाइफ सुनीता कुछ बड़े धमाकेदार और बेबाक इंटरव्यू दिए जा रही हैं, जिनमें कई बार उनका गुस्सा भी देखने को मिलता है। जैसे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलता है, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले बहुत सिक्योर फील करती थी वो, लेकिन अब वो नहीं है। 60 के बाद जो लोग होते हैं वो सठिया जाते हैं और आदमी जो होता है वो गिरगिट की तरह बदलता है, तो आपको कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अब गोविंदा जो है खाली बैठे हुए हैं, क्या कहा पूरी बात आप खुद ही सुन लीजिए। आप लोग सठिया भी जाते हैं ना। आदमी ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है भाई, लेकिन अब डर लगता है साला खाली बैठा है कुछ कर ना डाले। उन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी जताई कि 4 साल तक उन्होंने अपनी और गोविंदा की शादी को गोविंदा ने अपनी शादी को छुपा कर रखा। नाराजगी जताई कि क्यों ना शादी करके 1 साल हो गया था और तब उन्होंने उसके बाद चीजों को बताना जरूरी समझा। और इसका एक्सक्यूज ये दिया कि उनका जो है फिल्म में जो इंडस्ट्री में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जो फीमेल फैंस हैं वो कम हो जाती हैं, इस तरह की बातें वो किया करते थे। और क्या हुआ ना, शादी करके 1 साल तो आई वाज नॉट आउट, बताया इन्होंने बताया नहीं। वो उस टाइम से था ना यार, ये सब की आप बता दोगे तो स्टार्टअप खत्म हो जाता है हीरो का, ये हो जाता है वो हो जाता है, दुनिया भर का तामझाम। तो नहीं बताया, चल नहीं बताया तो बाढ़ में जाए, नहीं बताया, शादी तो हो ही गया था। सुनीता ने इस बात का भी खुलासा किया कि दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं। मेरा रूटीन एकदम अलग है, हमारे 2 घर हैं, ऑपोजिट में इनका बंगला है, हम फ्लैट में रहते हैं, मेरा मंदिर है, मेरे बच्चे सब कभी ना कभी वहाँ पर आते जाते हैं। मेरा रूटीन एकदम अलग है, लाइक हमारा 2 घर है, ऑपोजिट एक मेरा बंगला भी है और हम फ्लैट में रहते हैं, मेरा मंदिर मेरे बच्चे सब। तो वो कभी कभी क्या है ऑफिस में सो जाते हैं। तो और जो गोविंदा का फ्लैट है उसमें ऑफिस बना हुआ है और कई लोग उनसे मिलने आते जाते रहते हैं। उनके लेट नाइट सोने की आदत है, मुझे जल्दी सोने की आदत है, इसलिए हम अलग रूटीन फॉलो करते हैं और अलग अलग ही एक तरह से हम रह रहे हैं। 80-90 के सुपरस्टार रहे गोविंदा की लव लाइफ जिसने बार बार इनकी पत्नी को बहुत ज्यादा हर्ट करा, जिस वजह से ये आज भी इन्हें लेकर इनसिक्योर फील करती हैं। लेकिन पहले के इंटरव्यू में जहाँ ये अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलती थी ना, कोशिश करती थी, अब ये बिना फिल्टर के और अपनी बातों को सामने रखना पसंद करती है। जैसे कि भड़ास निकाल रही हूँ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आप ऐसी स्टोरीज और सुनना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन से पेयर पर सुनना चाहते हैं, किसकी बायोग्राफी सुनना चाहते हैं। उस पर हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे। गुड लक।